हम मौजूद हैं इस टाइम शहीद स्मारक जयपुर में और यहाँ पे हनुमान बेनीवाल अंततः एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कराने के लिए अनिश्चितकालीन धरने के ऊपर बैठ गए हैं। बेनीवाल जी, आपकी तो सुरक्षा के ऊपर बात चल रही थी, सुरक्षा बढ़ाई गई, जान का खतरा था, आप यहाँ धरने में। देखिए, मेरे पास कोई इस तरह का धमकी वगैरह मुझे नहीं मिली। पहले भी सुरक्षा एक बार मेरी बढ़ाई थी, तो संदूक पुलिस के अधिकारी टेलीफोन मेरे पास आए थे, लेकिन मैं तो लड़ाई लड़ रहा हूँ सड़कों पे। और चूंकि मैं हार्डकोर अपराधी राजस्थान के भ्रष्टाचारी माफिया इनके खिलाफ लड़ता रहता हूँ, कई बार हमले भी मेरे ऊपर हुए। मैंने कोई सुरक्षा की मांग सरकार ने तो आईबी का एक इनपुट के तहत आपकी सुरक्षा बढ़ा दी और आज ही का दिन चुना जब आपने धरने की बात कही। काम बढ़ा दी, किधर दिख रही है आपको कहीं? कहाँ से उसमें सरकार कह रही बढ़ा दी? नहीं तो हमने कोई मांगी और न हमारे पास कोई सुरक्षा की कोई बात आई किसी तरह की। दो पीएसओ मुझे दे रखे हैं, वो ये जो सिंपल पीएसओ होता है। पहले AK-47 वाले थे मेरे पास, वो भजनलाल जी ने आते ही वापस ले लिए थे 47 के। पिछले 1.5 साल से निरंतर मांग उठ रही है, एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग हो रही है। किरोड़ी लाल जी ने बड़ा संघर्ष किया इसको लेकर। 1.5 साल बाद में अब आप धरने पे बैठे हो, इतना समय आपको क्यों लगता है? मैं तो 1.5 साल से लोकसभा में उठाया ना कई बार एसआई भर्ती मामले को, और विधानसभा के चुनाव जब बीच में हुए थे लोकसभा, उसके अंदर रोज और कैसे संघर्ष करते। धरने पे बैठना बार बार धरने पे तो बैठना, लड़ाई आर पार की होगी ना, धरने पे थोड़ी बैठे रहेंगे। धरने से कुछ करेंगे इधर उधर किधर भी, धरने के बाद ही तो होगा। आज तो शुरुआत है, आज लगे लोगों को, बच्चों को भी, क्योंकि एसआई भर्ती के अंदर जो बच्चे पीड़ित थे वो तो थक गए करीब करीब, उनको तो लगता ही नहीं कि ऐसा भी होगा। लेकिन उन बच्चों के साथ साथ दूसरे हमारे जो भी मुद्दे हैं उनको भी लेके, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार, राजस्थान का पूरा नौजवान, एसआई भर्ती के साथ साथ तमाम नौजवानों के मुद्दे, जो भी चाहे पेपर लीक के मुद्दे हो और आरपीएससी भंग करने की हमारी मांग है। ये बार बार पुनर्गठन की मांग 23 में जब मैं विधायक बन के आया, तभी मैं गवर्नर का अभिभाषण जब चल रहा था 1-1.5 घंटे बेल के अंदर बैठा था, कांग्रेस भी नहीं बोली थी कि साहब ये तो पुनर्गठन होगा। अरे पुनर्गठन करेगा कौन है? अगर राष्ट्रपति भंग कर सकता है तो एक चिट्ठी लिख दो राष्ट्रपति को, मेल जाएगा, शाम तक होके आ जाएगी। इनकी सरकार है, करना नहीं चाहते हैं, वहाँ कई तरह के लोग हैं। और आप 2 मेंबर को तो पकड़ रहे हो एसआई भर्ती के अंदर, रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा, तो संजय श्रोत्रिय को क्यों नहीं पकड़ा? शिव सिंह राठौड़ को क्यों नहीं पकड़ा? भूपेंद्र यादव को क्यों नहीं पकड़ा? अब आपके जितने आरएस बनाए, आज एक आरएस की जो कॉपी मैं यहाँ लेके आया था, आपने देखी होगी सोशल मीडिया के माध्यम से, उस कॉपी में जो लड़की 24वीं रैंक लेके आती है, खाली में 7 नंबर दे दिया आपने, 0 नंबर उसको दे रहा है जांच करने वाला कॉपी, और आरपीएससी ऊपर 7 नंबर चढ़ा रही। तो आरपीएससी तो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। 2014 में आप लोगों ने इसको सब्जी मंडी कहा था, प्रिंट मीडिया ने, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने। 14 के बाद 11 साल हो गए, क्या चेंजेज हुआ? हम चाहते हैं कि आरपीएससी का भरोसा देश के अंदर जो पहले था, उसी तरह आरपीएससी पे भरोसा लोग करें, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की विश्वसनीयता बढ़े, और हमारा जो कर्मचारी चयन आयोग है इसकी साख कैसे बढ़े। हम ये चाहते हैं कि नौजवान हताश हो गए राजस्थान के अंदर, बच्चे इस दिशा में जाने लगे कि साहब पेपर दिलवाओ। हमारे पास आने लगे लोग, दिल्ली में आने लगे कि साहब बिहार में तो आजकल बंद हो गया, राजस्थान से दिला दो, वहां बंद है, नौकरी डिग्री दिला दो। तो क्या राजस्थान की यही छवि है? कहाँ तो हमारा शांत राजस्थान था, गैंगवार, अपराध, भ्रष्टाचार, बजरी का खेल, ये जो सरकार गिराने का खेल, जिस तरह अंदरूनी झगड़े पार्टियों के, तो राजस्थान में सब चीजें देखने को मिली। और आज राजस्थान की स्थिति ठीक नहीं है। आज नौजवान, आप देखिए कि राजस्थान में उद्योग नहीं होने की वजह से, नौकरियों के अंदर बदमाशी की वजह से, हमारा बीटेक एमटेक नौजवान गुजरात महाराष्ट्र में 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाने के लिए। सारी लेबर हमारी मिलेगी। एक जमाने में बिहार के लोग जाते थे बाहर, हम भी बाहर ही है ज्यादातर। यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं राजस्थान के अंदर, और बच्चे कुछ नौकरियों के अंदर ये साख गिर गई, नेता सारे इन्वॉल्व हो गए, कोचिंग सेंटर खोल लिए, भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। भजनलाल कह रहे मगरमच्छ पकड़ेंगे, वही मगरमच्छ भजनलाल को रसूल खिला रहे हैं। तो फिर मगरमच्छ कौन है, मछली कौन है, यही पता नहीं लग रहा हमारे को कि मछली कौन सी है और मगरमच्छ कौन सा है। तो मिलाजुली का खेल है। तो मिलाजुली के खेल को हम सड़क पे ही, जब ये सरकार को लगेगा कि सरकार नंगी हो रही है, दिल्ली तक आवाज जा रही है कि राजस्थान में एक हो रहा है, तो भजनलाल की आंख खुलेगी। और जिन मुद्दों को लेकर सत्ता के अंदर बीजेपी आई, नौजवानों को वोट लेके, उन मुद्दों पर इनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। सब किरोड़ी लाल मीणा जी ने कल ये कहा है कि महेश जोशी की गिरफ्तारी से अब मगरमच्छों पे हाथ डालना शुरू हो गया है, मगरमच्छ भी पकड़े जाने शुरू हो गए। वो तो उनको ही पूछ रहे हो यार। अब आप सुनो, आप तो मेरी बात करो, इसके अंदर करो, बार बार ये इनके नाम क्यों ले रहे हो आप? बार बार उनसे बात कर लो आप, जिनको कह रहे हो, सुनिए मेरी बात। हाँ,
हाँ बताएं। इसी शहीद स्मारक पे वो परिवार भी आए थे आंदोलन करने के लिए जो इस भर्ती को रद्द नहीं होना देना चाहते। उनका कहना था कि हमने बड़ी मेहनत की, मजदूरी करते थे कुछ परिवार, अब आप भर्ती रद्द करने की मांग कर रहे हो, तो इसका उससे क्या सुने, कोई कुछ नहीं होगा। देश को आजाद कराने में तो कुछ लोग शहीद हुए थे, मजे अपन सब ले रहे हैं ना, इस बात को छोड़ो आप। आजादी के आंदोलन में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लोग ये सोचते हैं कि हम तो प्रधानमंत्री नहीं बने, प्रधानमंत्री तो नेहरू बना था, तो फिर वो शहादत क्यों देते? शहादत देनी थी। मैं भी शहादत दे रहा हूँ राजनीति में, और क्या कर रहा हूँ। जिनके बार बार आप नाम ले रहे हो वो तो सरकार में बैठ गए जा जाके, पहले भी रह गए मंत्री, मैं तो नहीं बना मंत्री। इच्छा तो होती है ना सब लोगों की, हमारी इच्छा नहीं होती। अभी लड़ेगा कौन भाई? लड़ने वाला भी चाहिए राजस्थान के अंदर। खाली बातों से राजस्थान को थोड़े कि वीर भूमि, कहाँ है वीर भूमि? मुझे नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन आखिरी लड़का है, कोई लड़ रहा है, तो इसलिए अब लग रहा है कि भर्ती सरकार बिल्कुल ही सेट हो गई, रद्द नहीं करना चाहते। अब लड़ेंगे सड़कों पे, तूफान खड़ा कर देंगे। अब आपको लगेगा कि वास्तविक लड़ाई हुई राजस्थान के, आर पार की लड़ाई होगी। भजनलाल सरकार घुटने टिकवा दें। लड़ाई का निष्कर्ष क्या होगा? निष्कर्ष भर्ती भी रद्द होगी, आरपीएससी भंग होगी, यही निष्कर्ष होगा। और तो निष्कर्ष क्या हुआ? कभी किसी चीज का निष्कर्ष निकला ही नहीं आज तक। ये कितने लोग शायद शहादत दे रहे हैं फौज के अंदर, आप उनके शहीद के मुरबा दे देते हो, 2 पैसा दे देते हो, निष्कर्ष क्या निकलता है? ऐसे ही निकलता है। एक बार कांग्रेस आ जाती है, एक बार बीजेपी आ जाती है। प्रयास कर रहे हैं, मरे हुए लोगों को जिंदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मरे हुए लोग है रोटी राम, उन रोटी रामों को आगे कैसे बढ़ाएं? रोटी खा के सो रहे हैं, जगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है हम खुद ही शहीद हो जाएं, पता नहीं, शहीद हो सकता है। सुनो मेरी बात, शहादत भी हो सकती है, लेकिन कम से कम लोग ये तो कहे कि आखिरी लड़ाका था, बिका तो नहीं। जिन जिन का आप नाम ले रहे हो उन पे तो कहीं ना कहीं उंगलियां उठी है 15-20 बार। मेरे पे तो नहीं उठी आज तक उंगली। एनडीए छोड़ी इसलिए, दिल ने कहा छोड़ दो, दिमाग ने कहा मंत्री बनो, नहीं छोड़ेंगे। भाई तकलीफ के अंदर है, बच्चों को तकलीफ में देख के आया हूँ मैं। मुझे कोई यहाँ कौन सी रैली करना आया हूँ मैं, ये तो करनी पड़ेगी। अब देखेंगे, जरूरत पड़ेगी आगामी रणनीति जो तय करेंगे आज शाम को बैठ के, आगे हमें क्या करना है। बहुत मजबूत तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और भजनलाल सरकार घुटने में टिका देंगे। कांग्रेस को उन तमाम नेताओं की कलाई खोल देंगे, नेताओं की जो एसआई भर्ती से लेके अपने परिवारों को आरएस बनाने से लेके, और जो गुंडागर्दी कर रहे हैं। मैं जोशी की रेड हुई, लेकिन ईडी की रेड तो कई जगहों पर हुई। हम चाहते हैं कि ईडी जब वहां से रवाना होती तो उससे पहले सूचनाएं कैसे पहुंच जाती लोगों के पास। ये भी ईडी पे उंगली उठा रहा हूँ, ईडी भी पूरी साफ सुथरी नहीं। ईडी जब आती है उससे पहले पता कैसे लग जाता लोगों को ईडी आने वाली है। यही तो हुआ कलाम कोचिंग के अंदर, यही तो हुआ दूसरी जगहों पे, यही तो हुआ बजरी माफिया के यहाँ पे। तो आखिर ईडी के अंदर कौन से जासूस बैठे हैं जो नेताओं को इत्तला करते हैं? सीबीआई में कौन जासूस ऐसे बैठे हैं कि सीबीआई आने से पहले लोग फरार हो जाते हैं? सीबीआई के अंदर कौन से लोग हैं कि एनकाउंटर की बात होती है और सीबीआई क्लीन चिट देती है, उन लोगों से पूछताछ नहीं करती जिनको लेके सीबीआई जांच दी जाती है परिवारों की। तो अगर सीबीआई ईडी कौन 100% सही है, लेकिन चूंकि नहीं है उनसे तो ठीक है। पुलिस एसओजी ठीक है, एसओजी तो वो ठीक है, उनसे वो ठीक है। एसओजी कौन 100% सही है? एसओजी में ऐसे थानेदार बता दूंगा जो पेपर लेके, जिनको पेपर दिया उनको तो पकड़ लिया जो पेपर, लेकिन जो लेके आए उनको छोड़ दिया एसओजी ने। मैं 10 उदाहरण बता दूंगा कि पेपर जिसके मार्फत लिया उसको मुलजिम नहीं बनाया, जिसको लाया उसको सरेंडर किया, जेसी कर दिया एसओजी। मैं 10 आदमी को बता दूंगा। आप साफ सुथरी एसओजी भी नहीं, पूरी स्टाफ नहीं है एसओजी के पास, 30 की नफरी है पूरी, 100 आदमी होने चाहिए कम से कम। लेकिन नहीं से ठीक है, इससे ठीक है, इससे ठीक है, इससे ठीक। कोशिश करेंगे राजस्थान का नाम के संघर्ष में पार्टी बना के, हमने ये तो दिया ही था। आंदोलन करके भी बॉर्डर जाम किया, जो गुजरात आरक्षण आंदोलन के समय जाम नहीं हुआ, शाहजहांपुर का बॉर्डर जाम किया। एक बात आई देश में कि राजस्थान भी लड़ सकता है। राजस्थान को लोग लड़ा का नहीं कहते, नहीं मानते, अपने कहने से नहीं होता। जयपुर में बैठ के अपन कह सकते हैं, दिल्ली में राजस्थान की चर्चा लोग नहीं करते। चर्चा हनुमान बेनीवाल दिल्ली में भी राजस्थान की कराई 5 साल, और दोबारा भी जाके मजबूती के साथ आगे भी कराएंगे। और ये लड़ाई बहुत आगे तक जाएगी। और 28 में नौजवान इस चीज का बदला भी लेगा कि हम हमेशा ठगे जा रहे हैं, कभी जाति के नाम से, कभी धर्म के नाम से, और कभी किसी दूसरे नाम से। तो 28 में हम पूरा बदला लेंगे, ये राजस्थान का नौजवान चाहता है। हनुमान बेनीवाल निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछले कई साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं। ईडी, सीबीआई, एसओजी, सरकारें, सबके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल का नाम हो गया ना इतना बड़ा, प्यार मिला राजस्थान की जनता का, सबसे बड़ी रैलियां की 7-7 लाख की, ये तो मिला ही है। सम्मान मिला, मंत्रियों को लोग नमस्कार नहीं करते, मैं जाता हूँ तो खड़े हो जाते हैं, प्रणाम नमस्कार, गले मिल लेते हैं, ये तो मिला ही है। दिल्ली में लोग देखते हैं कि राजस्थान का सांसद है वो आ रहा है, जिन्हें पार्टी का गठन, ये मिला मुझे, मान सम्मान मिला। और सर चूंकि यहाँ थर्ड फंड रहे नहीं ना, तो लोगों की आदत नहीं, धीरे धीरे आदत डालेंगे। राजस्थान को तो आपको पता है हिस्ट्री के अंदर राजस्थान के बारे में क्या क्या बात है, यहाँ मैं नहीं कहना चाहता, आप जानते हो इतिहास के अंदर राजस्थान वाले 60 किलोमीटर पहले चला जाते थे शादी करने के लिए, जब भी कोई संदेश आता था। तो
आपको सारी बातें पता है कि राजस्थान की हिस्ट्री क्या है। बहुत कम लोग राजस्थान में लड़े, ज्यादातर लोगों ने एडजस्टमेंट किया अपना। सरकार कहती है आरपीएससी का कैलेंडर जारी कर दिया है, युवाओं को भर्ती कैसी होगी उसका कैलेंडर है। ये सरकार है कहाँ यार, पर्ची से भजन लाल जी बने हैं, इनको खुद को ही नहीं पता कितने दिन रहेंगे। इनकी हर चीज 7 जगह से जारी हो रही है। गौरव श्रीवास्तव जैसे लोग पुलिस महकमा चला रहे, जिन पे भारी भ्रष्टाचार का आरोप है। मेरा नागौरेश भी था, मुझे पता किस तरह का व्यक्ति है, जो पूरी लीकर से लेके बजरी की सारी चीज ऊपर तक पूरी बैठे बैठे यहाँ से करना राजस्थान का। दूसरे लोग सीएमओ में कैसे बैठे हैं, तो ये कुछ छिपा नहीं किसी से। लोग बात तो करते हैं ना अंदर खाने की, इस तरह के हालात है राजस्थान में। जब आपके आसपास ईमानदार लोग नहीं तो आप खुद ईमानदार कैसे साबित करोगे अपना आप? तो भजन लाल जी को ये साबित करना कोई ईमानदार है तो ये एसआई भर्ती रद्द करे, आरपीएससी को भंग करे, अपने आसपास का कोके से लात मार के भगाए उनको, सबको अलग डाले उनको लेके, तब लगेगा कि भजन लाल जी कुछ करना चाहते हैं। तो भजन लाल का भाई रामलाल, उसका भाई श्यामलाल आते रहेंगे जाते रहेंगे, उससे राजस्थान को क्या फायदा? कुछ नहीं। लेकिन हम जिंदा रहेंगे, लड़ते रहेंगे, और 28 में भी 29 में आएंगे। अब आप बार बार क्यों गठबंधन के बिना आ रहे हैं, तो बिना गठबंधन भी लड़ेंगे अगली बार। लड़ाई था बिना गठबंधन, चुनाव तो 13 में बिना गठबंधन लड़ा, 18 में विधायक बिना गठबंधन बने, 23 में बिना गठबंधन विधायक बने। हाँ, लोकसभा गठबंधन से लड़ते, ऐसी स्थिति अगली बार आ जाएगी। गठबंधन करने हम नहीं जाते, पार्टी हमारे पीछे दौड़ती है, फिर धोखा देती है, फिर हमारे हिसाब से हम चलते हैं। इस बार भी कोई आया तो जैसे ज्योति मिर्धा जो है, हाँ, चुनाव के समय तो आपके खिलाफ में काफी नजर आई, लेकिन आज वो खीवसर के ही राजा और उनके बेटे को चिन्हित कर रही है। वो क्या कि अभी नया कानून बन रहा है ना कि 3 बार जो लगातार हारेगा, चौथी बार वो चुनाव नहीं लड़ेगा। उसके बाद से फर्स्ट सेशन में 4 बार हार चुकी ना, उसके अंदर फिर चुनाव से बाहर हो जाएगी। तो फर्स्ट सेशन निकाले कहाँ? तो यहाँ तो निकाले नहीं, यहाँ तो आने की हिम्मत है नहीं शहीद स्मारक, तो वहीं बयानबाजी और वहां करके बस, ताकि छोटा मोटा अपना काम काज चलता रहे, बस यही आपकी तरफ तो कोई रास्ता नहीं है। आपकी तरफ तो कोई रास्ता नहीं बढ़ रहा अभी तो नहीं, वो तो सरकार कानून ला रही है ना कि 3 बार जो लगातार हार जाए या 3 बार जिसकी जमानत जब्त हो जाए वो आजीवन नहीं लड़ेगा, और 3 बार जो हार जाए वो 20 साल नहीं लड़ेगा। तो उम्र ही पूरी हो जाती तब तक, 55-56 की तो हो गई, 20 साल बाद 76 फिर तो फर्स्ट स्टेशन है भाई। तो देखिए साहब, हनुमान बेनीवाल बैठ गए हैं धरने के ऊपर, और युवाओं को पूरी आस है कि इस बार ये लड़ाई जो है वो लंबी लड़ी जाएगी। हनुमान बेनीवाल का भी ये मानना है कि ये जो लड़ाई है इस बार आर पार की लड़ी जाएगी, और जरूरत पड़ी तो सड़कों पर निकला जाएगा। 1 लाख की भीड़ जयपुर के अंदर इकट्ठी की जाएगी, ये सब कहना है नागौर सांसद का। एक ही मांग है, ऐसा ही भर्ती को रद्द किया जाए, आरपीएससी को भंग किया जाए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।